Assalamualaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast in Neurology Minute on World Epilepsy Day. This is your host, Talal Umar. Today, our guest is Dr. Harish Mukeja. He is Head of Department in Psychiatry Department, Khairpur Medical College. सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक मदद में। आप सुनाए, आप कैसे? सर क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे मिर्गी का नफ्सियात के साथ क्या ताल्लुक होता है सर? ऐसे मिर्गी तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पर मिर्गी का नफ्सियात से काफ़ी गहरा ताल्लुक है, क्योंकि मिर्गी को काफ़ी सारे लोग स्पेशली हमारी रूरल एरियाज़ में जो लेते हैं कि कहीं इनको जिन तो नहीं है, कहीं किसी चीज़ का साया तो नहीं है, और ये एक स्टिग्मा भी है। कहीं खड़े खड़े बंदा बेहोश हो जाए, गिर जाए, तो उनको वाकई लगता है कोई ऐसी ताकत है जो इनको जो है ना ये सब कर रही है। तो उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना उनमें आना शुरू हो जाती है। वो लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चले जाते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं। खुद से उन लोग जो है ना वो कहते हैं कि यार उसको कोई कहता है इसको जो है ना पादर सुंगा दे, इसको ये कर दे कि उसमें ये हो जाएगा, तो बंदा सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेता है और वो परेशान होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से काफ़ी गहरा ताल्लुक है जो है ना मिर्गी का नफ्सियात। सर क्या मिर्गी के मरीजों में डिप्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है? नो डाउट, जैसे कहा जाता है कि हर बीमारी के जो काजेज हैं बायोसाइको सोशल जो है ना बायोलॉजिकल काजेज की वजह से मिर्गी और डिप्रेशन में इसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो सेम है। सेरोटोनिन है, गाबा है, नॉरएपिनेफ्रिन है। तो इनकी लेवल जब डिस्टर्ब होती है तो वो ऑब्वियसली वो चीज़ जो है ना वो डिप्रेशन भी कराती है। और मिर्गी की वजह से कुछ लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, कुछ लोग ड्राइविंग नहीं कर पाते, स्विमिंग नहीं कर पाते, किसी को जॉब से निकाला जाता है, किसका रिश्ता टूटता है। तो उसके फैक्टर्स की वजह से जो है ना वो वर्थलेस फील करता है, वो नाउमीद होता है, वो मायूस होता है। तो उसकी वजह से डिप्रेशन की लेवल बढ़ती जाती है। और हमारी जैसे सोसाइटी है आजकल वो हर चीज़ को नेगेटिव ही लेती है, तो ऑब्वियसली उसमें डिप्रेशन बढ़ता है। सर मिर्गी के मरीजों में डिप्रेशन और एंजाइटी को कम किस तरह कर सकते हैं? अब जैसे मैंने पहले बताया कि मिर्गी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो कभी कभी क्या होता है वो चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं। हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं उनके झटकों पे, उनके उन एपिसोड पे, फ्रीक्वेंसी पे, पर जहाँ पे कभी कभी हमें फैक्टर देखने होते हैं, कहीं अंडरलाइंग कोई वजह और तो नहीं है, कहीं वो ज़्यादा परेशान, मिर्गी से ज़्यादा परेशान, वो डिप्रेशन तो नहीं है। हमें उन चीज़ों को हर विजिट में रूल आउट ज़रूर करना है कि अब ये एंग्जाइटी के किस लेवल पे खड़ा हुआ है, अब वो डिप्रेशन के किस लेवल पे खड़ा हुआ है। तो हमें कुछ ना कुछ स्क्रीनिंग सवाल उनसे पूछना ज़रूरी है। अगर हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है तो हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच उसमें जो है ना हम कहते हैं कि इसमें वो करो, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, उसमें साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करें, उसमें साइकियाट्रिस्ट को इन्वॉल्व करें, सोशल वर्कर को इन्वॉल्व करें, इन फैमिली सपोर्ट जिसको हम हमारी सोसाइटी में जो है ना फैमिली एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, तो हम क्या चाहते हैं कि उनको भी इन्वॉल्व करें, उनके बारे में हम एजुकेट करते हैं, साइको एजुकेट करते हैं बेसिकली उस बीमारी के बारे में कि इसका इलाज मुमकिन है, ताकि उनको थोड़ी होप होती है। क्योंकि इलाज तो वाकई ये चीज़ें कंट्रोलिंग तो होती है 3 साल तक, जब हम देखते हैं कि मरीजों को दवाई देते हैं, काफ़ी सारे लोगों की मिर्गी जो है ना वो ख़त्म भी हो जाती है। सर अगर किसी को मिर्गी है तो उसके सुसाइडल अटेम्प्ट के चांसेस क्या बढ़ जाते हैं? इसके बारे में सर कुछ बताना पसंद करेंगे आप? नो डाउट, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि जब डिप्रेशन बढ़ जाता है उन पेशेंट्स में तो सुसाइड अटेम्प्ट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन काज सुसाइड का है वो डिप्रेशन है। क्योंकि जब उसको अपनी वर्थ कम लगना शुरू होती है, या उसको किसी की वजह से जॉब छोड़नी पड़ती है, या वो ड्राइविंग नहीं कर पाते, या उनकी वजह से कोई शादी टूट जाती है, उनकी दवाइयों की वजह से कोई फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है, ऑब्वियसली सुसाइड बढ़ेगा। सर क्या नफ्सियात ही कोई ऐसी दवाएं हैं जिससे मिर्गी हो जाती है, और क्या मिर्गी की कुछ ऐसी दवाएं जिससे नफ्सियात की कुछ अलामात बढ़ जाती हैं? ये कोई मिसकॉन्सेप्शन हैं या कोई रियलिटी है? इसके बारे में सर कुछ बेहतर बताइएगा हमें। इसमें वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन से वो सीजर थ्रेशोल्ड कम करती है, तो झटके लगने के चांसेस होते हैं। पर इसमें ऐसा सच कुछ नहीं होता कि हम किसी को दवाई दे दें उसको झटके लगना शुरू हो जाए, अनटिल अनलेस इन रेयर केसेस। तो ये मिसकंसेप्शन ज़्यादा होते हैं कि दिमाग की दवाई खा रहा है तो इसकी वजह से झटके होते हैं। ज़्यादातर झटके तो कंट्रोल में थे जो हम दवाइयाँ देते हैं, जैसे मूड स्टेबलाइजर हो गई, वो भी हम साइकियाट्री में भी यूज़ करते हैं, बायपोलर में या डिप्रेशन में भी यूज़ करते हैं, तो उससे तो उनको फ़ायदा ही होता है ज़्यादातर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आई एम श्योर जो आज आपने हमसे इंफॉर्मेशन शेयर की है वो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने में उनके लिए हेल्पफुल रहेंगी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू तलाल, थैंक यू।